आप सभी को ठेका चाहिए? नहीं चाहिए। आप सभी को ठेका चाहिए? नहीं चाहिए। आप सभी को ठेका चाहिए? नहीं चाहिए। ठेका चाहिए? नहीं चाहिए। ठेका चाहिए? नहीं चाहिए। ठेके के विरोध में सेक्टर 24 वाले यहाँ पर बन रहा है ठेका, और ठेका बनने के बाद यहाँ पर दारू की दुकान के साथ मीट की दुकान भी खुलेंगी, यहाँ पर चैन स्केचिंग भी होगी, भाई बहन बेटियों की इज्जत पे भी हाथ डाला जाएगा। उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन नहीं लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी स्थानीय नेता नहीं लेंगे? इस ठेके के विरोध में अब अगर हम खड़े हुए हैं तो इसीलिए खड़े हुए हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है उसको देखा जाए, और इस ठेके का पूर्ण रूप से विरोध है। विरोध सारे इकट्ठे हो गए, करवा दो किते आप इतनी होगा ना, आप करवा दो। हम तो सारा गिला हम तो उठाएगा खोखा सारा गिला, चलो देखा कौन एतराज करेगा, करवा देंगे हम। पान अभी आप तक था एवरे तो आएगा खड़े हो जो डीसी साहब का जाओ भाई मार क्या इंद्र देते मारा 7 लाख सामने मंदिर है भाजी मारा। ओटा ठीक है, ओटा ठीक रहा था, ओटा जी परेशान कर रही है, बताओ हम कहां जाओ। अर्चना जी क्या कह रही है? लुगारे मेरे कोठी है यहाँ से जाओ, हम कहाँ जाना है? प्रशासन बेलगाम हो रहा है। मैं पार्षद हूँ वार्ड 13 से, मैं डरता नहीं मुकदमे से, किसी चीज से डरता। हम अपने वार्ड के साथ हम अन्याय नहीं होने देने के, न गलत होने देने के। सेक्टर 18 के बाद अब सेक्टर 24 वाले जो है शराब के ठेके के विरोध में यहाँ पर पक्का टेंट लगाकर बैठ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे इन्हें पता चला ये तैयारियां हो रही है, यहाँ पर शराब का ठेका आ रहा है सेक्टर 24 के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो ये लोग धरने प्रदर्शन अपना करने लगे। और इनका ये कहना है कि वो सेक्टर में ठेका नहीं खुलने देंगे। आप इस साइड देखिए, ये तैयारियां जो है आज शराब के ठेके को लेकर की जा रही हैं, और इसी का विरोध जो है आज ये सेक्टर वासी कर रहे हैं। ये 3 टप्पर जो है आज आ चुके हैं, ये यहाँ पर शराब का ठेका बनना है। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर शराबी इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद वो सुबह सैर करने आते हैं, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। इस तरह के जो हैं लोहे के गार्डर जो है यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। हालांकि सेक्टर 18 के लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा, करीब 1 महीने तक वो धरने प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला के हस्तक्षेप के बाद सेक्टर 18 का जो ठेका था वो वहाँ से उठ गया। तो अब सेक्टर 24 के बारे में इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट बताओ जी, किस लिए बैठे हो आज यहाँ? सेक्टर 24 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दारू का ठेका खुलने के विरोध में हम लोग बैठे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि सेक्टर 24 के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ठेका खुले, क्योंकि आम लोग, आम जनता, आम लेडीज़, बच्चे रोज़ सवेरे शाम यहाँ सैर करते हैं, जिसमें एक हत्ता टाइप बन जाएगा जो सेक्टर 24 वालों को मंजूर नहीं है। इसलिए हम सेक्टर 24 के ठेके के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पे मंदिर भी है। सरकार किसी भी चीज़ को, क्राइटेरिया को नहीं लेके काम कर रही, सिर्फ सेक्टर 24 के विरोध में ये ठेका खोला जा रहा है। पहले ठेका रोड पे, हमें एतराज़ नहीं है, ठेका वहाँ पे वहीं रहने दिया जाए। क्यों बाहर से ठेका ला के हमारे सेक्टर के अंदर लाया जा रहा है? वहाँ से क्यों उठा दिया? इस बारे में ये सरकारी काम है, सरकारों की अपनी लोकेशन का सिस्टम है, हमें नहीं मालूम कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। कितने दिन तक बैठोगे आप यहाँ? जब तक यहाँ ठेका बंद नहीं होता हम यहाँ बैठेंगे। हम यहाँ बैठेंगे। बताओ। जब तक ठेका बंद नहीं होगा हम यहीं बैठे हैं। जैसे 18 सेक्टर वालों ने ठेका बंद करवाया, हम भी यहाँ ठेका बंद करा के उठेंगे। वो तो 1-1.5 महीना बैठे थे लगातार। हम 2 महीने बैठेंगे यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। ये सामने मंदिर है, ये सामने पूरे रेजिडेंस एरिया है, यहाँ बच्चे लेडीज शाम को घूमने आते हैं यहाँ पे। यहाँ ठेका खुल गया तो सारा गिदर मच जाएगा यहाँ पे। हम यहाँ से 2 महीने क्या 3 महीने नहीं उठेंगे जब तक ठेका बंद नहीं होता। ये हमारा रिहायशी इलाका है, सेक्टर 24 हमारा इलाका है, इसमें कोई ठेका नहीं खुलेगा। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत दांव पे लगेगी, हम ये नहीं चाहते। और हम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल तक बैठेंगे, लेकिन ये ठेका नहीं खुलने देंगे। किसी अफसर से भी मिले हो, डीसीबीसी को मिले हो क्या? आप नहीं जाके? नहीं, डीसी वगैरह किसी से नहीं मिले। लोकेशन की बात हुई थी, पहले बार खुलना था, फिर दोबारा अंदर की बात आ जाती है, फिर हम विरोध करते हैं, फिर बार खुलने की बात होती है, फिर हमारा विरोध के बाद फिर अंदर आ जाता है। हम यही काम लगे, कम से कम आज हमारे को 15-20 दिन हो गए इस मैटर में। डीटीसी साहब हमारे पास आए थे, हमने डीटीसी साहब को साफ बता दिया कि हम सेक्टर 24 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ठेका नहीं खुलने देंगे। तो डीसी को कंप्लेंट तो लिखी थी, अफसरों को पता तो लगे भी ये चीज़ हो रही है। अफसरों के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन डीसी साहब खुद आते हैं और इनको ठेकेदारों को बोल जाता है यहाँ ठेका खोलो। मैं डिप्टी कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। हाँ, डीसी साहब की तरफ से ही ऑर्डर है जी, सेक्टर 24 के यहाँ पे ठेका खोलने के लिए, जिसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। आप बताओ जी, दिक्कतें आएंगी अगर जो खुल गया तो? सारी दिक्कत आएगी जी। यहाँ ये मेन रोड है, उगरा खेड़ी को भी रास्ता जाता है, 24 सेक्टर के चारों ब्लॉकों को रास्ता जाता है ये। और माँ बहन बेटी स्कूटर एक्टिवा पे कुछ भी जाएंगे तो यहाँ तो शराब पी के बैठे रहेंगे लोग,
कुछ भी आने जाने वाले को छेड़ेंगे, कभी कुछ पंगा होगा, कभी रोज दंगा होगा ये, क्योंकि 4 बंदे इकट्ठे होंगे फिर एक दूसरे को पीटेंगे, झगड़ेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए पहले ही ठेका ना खुले तो वो बढ़िया। 1-2 महीने काम धंधे बंद रखोगे अपने? तो काम धंधे तो बंद करने पड़ेंगे, उम्र भर का फायदे के लिए काम धंधा बंद करना पड़ेगा। काम पहले मंदे चल रहे हैं, उम्र भर की दिक्कत आएगी, उससे पहले तो हम 1-2 महीने बैठ जाएंगे। सुनने में आया कोई बीजेपी नेता का भी आता है इसमें उस ठेके को उठवाने के लिए? हो सकता है, अपने को कोई आइडिया नहीं है जी। बिल्कुल होगा जी, कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता का नाम ले रहे हैं सब, जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। हाँ जी, उनका नाम ले रहे हैं। उनके पास भी हम गए थे, हमने उनको भी अनुरोध किया था। उन्होंने कहा जी मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, उन्होंने साफ कहा भी मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, आपका 24 सेक्टर में ठेका नहीं खुलेगा, आप यही विरोध करना। हमने यही विरोध किया है। अब लोगों ने कहा है, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहा। ये लोगों ने अफवाह उड़ाई है या क्या है, हमें नहीं मालूम इस बात को। उनका नाम आया है पर उन्होंने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहा, आप 24 सेक्टर में ठेका मैं भी नहीं खोलने दूंगी। चलिए आप बताएंगे जी। नहीं, आपको दिक्कत नहीं है? आप दिक्कत है, दिक्कत है जी, बिल्कुल। यहाँ नहीं खुलना चाहिए ठेका जी, बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। यहाँ सब लेडीज़ वगैरह सब घूमने आती हैं रात को, मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक सब चलता है, यहाँ बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए जी। भाई यही बताना चाहेंगे कि मेन रोड पे था वहीं हो जाए, हमारे को यहाँ परेशानी है, मेन रोड पे कोई परेशानी नहीं है। रात में लड़ाई झगड़े होंगे? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आगे शॉपिंग सेंटर बनना है, बहुत दुकानें बनेंगी यहाँ पे, सब हमारी माँ बहनें बेटियाँ सब यहीं आएंगी, बच्चे खेलने के लिए आएंगे, सब यहाँ पे काम होएगा। ट्यूशन सेंटर खुलेंगे कल को यहाँ पे, जैसे 12 सेक्टर में खुले हुए हैं। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ठेके के साथ क्या ट्यूशन सेंटर चल पाएंगे या कोई दुकानें चल पाएंगी? तो हम चाहते हैं कि रोड पे हो जाए, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये भी है कि एक बार यहाँ पे ठिया लग गया तो परमानेंट ही हो जाएगा? बिल्कुल। अभी तो जी ठेका खुला नहीं है, बिना ठेके के ही सुबह जब यहाँ पर वॉक करने आते हैं तो देसी की बोतलें नजर आती हैं। अभी तो खुला नहीं है, खुलने के बाद तो पता नहीं क्या क्या नजर आएगा। खुलने से पहले ये हाल है तो आगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इस विषय में है थोड़ा आगे रोड पे, ऑन दी रोड बहुत जगह खाली पड़ी है, कहीं भी खोलो हमें कोई दिक्कत नहीं है बस। बताओ जी। ऐसा है जी, यहाँ ठेका खुलने से यहाँ कल को 2-3 रेडियाँ भी लग जाएंगी, नॉनवेज भी बिकेगा, ऑमलेट की मतलब रेडियाँ लगेंगी, एक हाथा ही खुल जाएगा। ये तो उनके लिए पूरी वो मिल गया, स्पेस मिल गया, गाड़ियाँ भी आएंगी, देसी वाले भी आएंगे, सारे आएंगे। हम यही काम लगे रहेंगे भाई साहब, भाई अपना परिवार उधर से दूसरा रास्ता निकालो। हमारा तो मेन रास्ता यही है कि हम अपना सेक्टर, इसीलिए हमने बसाया था भाई हम अपना सेक्टर का रास्ता ही चेंज कर दें, कहीं और से निकाले, रास्ता तो यही रहेगा और यहाँ ठेका खुलेगा। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है जी, करेंगे कुछ ना कुछ, जब तक नहीं उठेगा बैठेगा। चलिए ये सेक्टर 24 लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, शेयर जरूर करें। और ठेके का जो विरोध है वो सेक्टर 18 के बाद अब सेक्टर 24 में, हालांकि कई दिनों से पहले से ये जो विरोध है वो चल रहा है और ठेका नहीं चाहिए ये नारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत के सेक्टर 24 से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। ये सरकारी परमिशन है सेक्टर 24 में ठेका लगाने की। पुरानी जगह जहाँ पर ठेका लगाया गया था वो वहाँ से उठा दिया गया है। आरोप ये है कि बीजेपी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की कोठी जो है बिल्कुल शराब के ठेके के साथ बनी हुई थी और पहले भी उसका विरोध वहाँ पर जारी था। अब रसूख की बात करें या कुछ और कहें, वहाँ से वो ठेका उठकर यहाँ आ गया। यहाँ कॉलोनी वासी जो हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ये ठेकेदार द्वारा जो परमिशन ली गया उसकी तस्वीरें हैं। नुकसान दोनों तरफ से हैं क्योंकि 2 महीने से ये चल रहा है। ठेकेदार को भी नुकसान हो रहा है और सेक्टर 24 के जो वासी हैं इनको भी नुकसान हो रहा है कि कल को ये ठेका यहाँ पर बन गया तो उन्हें कल जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये परमिशन की कॉपी है, इसमें सरासर जो कसूर है वो जिला प्रशासन का है, हरियाणा सरकार का है। प्रधान जी कहाँ? प्रधान जी, नहीं उठता ठेका तो क्या करेंगे आप? नहीं, ठेका तो उठाना ही पड़ेगा। ठेका नहीं उठेगा तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से। ठेका तो हमने लगने ही नहीं देना यहाँ पे। 24 सेक्टर में हम कहीं पर भी ठेका नहीं चाहते। और जब ये गवर्नमेंट का बहुत समय पहले से रूल है कि भाई जहाँ 50% आबादी की विद्रोह हो शराब के ठेके के बारे में तो वहाँ पर ठेका नहीं लग सकता। और यहाँ तो 100% का विरोध है, सारी पब्लिक आपके सामने है। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता से मिले नहीं क्या? हम मिले थे ही, डॉक्टर साहब ने भी ये कहा था कि भाई 24 सेक्टर में मैं ठेका नहीं लगने दूंगी। अब कहाँ है वो डॉक्टर? पता नहीं, हमने कल मैंने बात की थी डॉक्टर साहब मैडम से तो उन्होंने कहा कि प्रशासन से मेरी बात हुई है और जो बेस्ट हो वो कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या बेस्ट है। तो ये 3 टप्पर लगा ही दिया इन्होंने, पता नहीं अब इसको क्या बेस्ट समझेंगे या बेड समझेंगे। अब इस बात का तो सब देख लो क्या हो रहा है। अगर इतनी पास इलाके में लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए के प्लाट ऑक्शन पे यहाँ लिए हैं
वैसे भी रिलीज हुए हुए भी लिए हैं, और यहाँ 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लगा के कोठियाँ बनाई हुई है, फिर तो कहीं भी नाले के पास में रह लेंगे हम। क्या जरूरत है यहाँ इतने महंगे जगह पे रहने का। इतने पास इलाके में हम सब बोलते हैं कि हम पास इलाके में रह रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार, हम तो पहले इतनी समस्याओं से यहाँ जूझ रहे हैं। साल में 4 बार तो 32 दिन तो यहाँ ये पश्चिमी बंगाल, यूपी, इधर से ये दूसरे धर्म की बसें आती है, जो सारा सोच यहाँ पर करते हैं। पूरी रात हम डंडे लेके 20-20 आदमी, 50-50 आदमी उनका पहरा देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। सड़कों के लिए हम पिछले 3 साल से जो है ना, कभी चंडीगढ़, कभी ईओ के पास, कभी एक्शन के पास इतने धक्के खा रहे हैं, हमारी एक समस्या का हल नहीं हो रहा, और एक ये नई समस्या और हमारे सामने पेश कर दी। सब बिजनेसमैन आदमी है, कोई यहाँ रिटायर आदमी नहीं, सारे के सारे अपना किसी टाइम भी मैसेज आ जाता है जी ठेका लगना चालू हो गया, आ जाओ सारे यहाँ, सब अपना काम छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, पिछले कई दिनों से चल रहा है काम? 1.5 महीना हो गया जी, पिछले 1.5 महीने से ये माजरा चल रहा है। किसी भी टाइम रात को 10 बजे, सवेरे 10 बजे, 12 बजे, अब सब मेरे ख्याल से 10-11 बजे अपने काम पे गए थे, 11 बजे मैसेज आ गया जी ठेका लगाने वाले आ गए, आज सब यहाँ, ये सब यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, कहाँ गया ठेकेदार, कहाँ है? जिलाध्यक्ष जी, आप आम आदमी पार्टी के भी आ गए आपके, आप पार्टी पुट्टी को करेंगे कुछ इसमें नहीं आपकी? भाई हम तो बिल्कुल दिल से सपोर्ट करेंगे भाइयों का, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी गिल्ला बिठावाएंगे भी और इनका पूरा सहयोग करेंगे। आप आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, एक बीजेपी की जिलाध्यक्ष हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उसकी कोठी बनी थी यहाँ पर, उन्होंने उठवाया ये ठेका, और आप पार्टी के जिलाध्यक्ष मतलब यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, क्या करोगे? बिल्कुल बैठेंगे, भाइयों के साथ हैं हम, समाज के साथ हैं, परंतु बीजेपी सरकार तो नहीं सोच रही कि इन गिजे मकड़ी भी एक अठन्नी रहना चाहिए। बच्चों को इसी गलत आदतों के लिए इतना जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये बड़ा भारी नुकसान है। और इसमें बढ़िया देखो, गांवों से आ गए या बाहर से आ गए कि भाई अच्छी जगह रहेंगे हम, तो यहाँ मकान बनाते हैं, और यहाँ अगर दारू बेचेंगे तो फिर गलत सलत आदमी आएंगे, यहाँ जो बच्चे खेलते हैं कॉलोनी वाले, उनको दिक्कत आएगी। तो हम तो भाई इसका बिल्कुल ठेका का विरोध करते हैं और भाइयों के साथ हैं। तो टोपियां डाल के बैठोगे आप सारे यहाँ? हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे, भाइयों के साथ रहेंगे हम। चलिए, वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। ठेकेदार थे इनके यहाँ पर, क्या नाम आपका? नवीन नाम है। नवीन भाई, दिक्कत तो आपको भी है, दिक्कत इनको भी आ रहे हो, तो अफसरों से बात नहीं हुई क्या? अभी मतलब विरोध हो रहा है? अफसरों से बात, अफसर बोले कि आप यहाँ पे लगा लो, जो कोई जिसको विरोध है, जिससे भी बात करनी है वो हमारे पास आ सकता है, हम उनसे बात कर लेंगे जिसको। अब यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा, ये भी बैठ गए, आप भी बैठ गए। हम क्या करें, हम हमारे तो समाधान ही नहीं हो रहा है जी। 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है, ना तो ठेका चल रहा है, हर महीने किस्त भरनी पड़ रही है। किस्त भी या तो ठेका उठवा दो, हमारी किस्त वापस दे दे सरकार, या फिर हमें जगह अलर्ट करें जहाँ पे हम ठेका चला लें, एक तो समाधान करे। तो ये तो लंबा चल गया तो फिर आपका साल तो गुजर ही जाएगा। साल गुजरेगा तो वैसे हम तो घाटे में हैं, हम क्या कर सके हैं, हमारी भी मजबूरी है यहाँ पे रखना। बताओ क्या करे, क्या तो नई जगह देवा सरकार मारता है, लाख टकरा हुआ है, वो भी काम नहीं हो रहा। फिर मौके पे बुलाओ ना अफसरों को, पैसा तो आपका नुकसान हो ही रहा है। हम तो अफसरों के पास गए थे, 2-3 बार जा लिया अफसरों के पास भी, वो बोल रहे हैं जिसको ऑब्जेक्शन है वो हमारे पास भेज दो उनको, जनता को, जिसको भी है 5-4 आदमी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बात कर लेंगे उनको हम समझा देंगे। अब ये भी नहीं आ रहे, ऐसा है, हमने सब तय कर लिया, कभी तो डीसी साहब नाराज, कभी पब्लिक नाराज, कभी अर्चना गुप्ता नाराज, कभी अपना एक्साइज वाले नाराज, हम किसका जावे, हमने इतने पीछे ले रखे हैं, कोई तो हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। कभी उरा माटी गिराओ, कभी उरा कराओ, हमारे 8-10 लाख रुपये लग लिए, किस्त भर दो, ठीक है, हम तो एक हमारी चाबी ले जो, इसकी एक्साइज वाले और बंद करो इन्हें साले ने, हमारा बस का नहीं, हमारी किस्त उल्टी दे दो। आप ठेकेदार है क्या? हाँ जी, कृष्ण नाम है जी, कृष्ण शर्मा। अच्छा। हाँ, हम तो परेशान हो लिए, हम तो आपका चैनल का माध्यम से ही कहना चाहो, इसका मारो ताला और हमारी फीस करो माफ, हमने नहीं फीस भरनी और वापसी दे दो, ठीक है जी। डेली मारा तो खाड़ा कर रखा, कभी तो पब्लिक है खड़ी हुआ है, कभी डीसी साहब नाराज हो रहे नहीं टेको, कभी अर्चना गुप्ता जी नाराज, अगियो ना टेको मारे यहाँ से उठाओ, कभी एक्साइज वाले ना यहाँ न करो, हम किसका जाम है जी, हमने पीछे ला रखे हैं। 2 महीने ठीक नहीं है, इसका कोई समाधान आप देखो कि हो सके, आपका माध्यम दाम तो कहना चाहोगा जी, ठीक है। लेकिन ऐसे फिर मतलब ये यहाँ बैठे रहेंगे, आप यहाँ खड़े रहेंगे, समोसे खा के, नमकीन खा के चले जाएंगे, नुकसान ओवरऑल दोनों का है। वो भी बिजनेसमैन है और आप भी ठेकेदार है, पैसा ला रखा था, पहले यहाँ रखा तो ये पब्लिक नाराज होगी, हम नहीं देखा भाई हमारा तो जगह बता दो, हम कहाँ रखा है, इन्होंने एक जगह बता दी, वहाँ
गए, डीसी साहब को दिखा, डीसी साहब कह रहे हैं नक्शा बनेगा, ये बनेगा। फिर डीसी साहब ने वहाँ भी कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ बोल दिया, फिर ये यहाँ क्या खड़े हो गए। हमारा क्या समाधान है सरदार जी? 2 महीने हो गए हमने परेशान होते हुए, पैसे करते लगन लग रहे हमारे, कोई घर में पेड़ थोड़ी लग रहा लगा, माना भी जमीन बेच रखे हो, कड़ी कर्जा पे ले रखे होंगे, ठीक नहीं है। तो इसका समाधान या पब्लिक खड़ी पता दो भाई कड़ा दर है, हम थोड़े दर लेंगे, पहले भी दरता गया था, डीसी साहब नहीं दरण दे रहे, बुला लो तो हम मारे क्यों बढ़ना जाओ, डीसी साहब का जाओ, डीसी साहब का जाओ बढ़ना, उड़ा बैठ जो जाएगा, डीसी साहब का बैठो बढ़ना, मरता क्यों परेशान करो, हम परेशान है, बेटियां सब घूमने आती हैं, उनका क्या होगा? ये अच्छा लगेगा क्या? कोई शराब पी के उनकी तरफ नजर मर रहा है, ये अच्छा लगेगा? आप रखवा दो ना भाई साहब जी, तो अपना ठीक लगा, रखवा दो, मिलके रखवाएंगे, हम मिलके रखवाओ, हम नहीं करते यहाँ नहीं। ये आपका इलाका है, ये वार्ड आपका है? क्या इनका समाधान क्या है? वो भी अपनी जगह ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है। ये मेरा वार्ड 13 सेक्टर 24 के अंदर आता है, जहाँ रियास है। जो सरकार के ये अधिकारी हैं बेलगाम हैं, और ये मिली भगत करके इन ठेकेदारों से, और कहीं लोकेशन नहीं देखते, कहीं ये घर नहीं देखते, कहीं मंदिर नहीं देखते, कहीं धर्मशाला नहीं देखते, ना कोई स्कूल देखते। इनकी भी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो रेवेन्यू दे रहा सरकार ने, इन्होंने तो भर दिया, इनका टेंडर निकल गया। और जो है ना, आपने जो बताया था ना वहाँ टेके थे, है ना, इनको हमने लोकेशन दिखाई। मेरी समझ में एक बात नहीं है, हम अर्चना गुप्ता जी से मिल के आए हैं, उनको भी लोकेशन बताई, अब भाई वहाँ रख लो कोई बात नहीं। फिर वहाँ ऐसी क्या फता की वो रखने ही नहीं देते, हमारी समझ में नहीं आता भाई क्या बात हो रही है। लेकिन जो हमारा ये सेक्टर है, ये ठेकेदार खड़े हैं, बट सेक्टर में तो हम रखने नहीं देंगे, ये तो सीधी स्पष्ट सी बात। तो एक बार रखा गया तो परमानेंट तंबू हो जाएगा जी। आगे ये सामने मंदिर है, जहाँ रखने लग रहे, मंदिर भी है, धर्मशाला भी है, रियास भी है, बताओ कहाँ जाए ये कोई। तो आप लोग सारे इकट्ठे, हमने तो आपको बताया था रखवा दो, आप इधर रखवा दो, रखवा दो, हमने कोई एतराज नहीं है, हमारे तो पीछे भूखण लग रहे रोज, फीस वापसी कर दो, हम तो राजी हम तो आप रखवा दो, चाहे लगा दो, डीसी साहब ना जाए दंड दे दो, दे दो, हम किधर ठेका टेक ले, या फिर हमारी फीस वापसी करवा दो। एक काम कर दो, हमारा भी समाधान करो। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं स्थान पे मंदिर बने तो वह स्थान भी पवित्र होता है और वहाँ की संस्कृति पवित्र होती है। यहाँ पर बन रहा है ठेका, और ठेका बनने के बाद यहाँ पर दारू की दुकान के साथ मीट की दुकानें भी खुलेंगी, यहाँ पर चैन स्केचिंग भी होगी, भाई बहन बेटियों की इज्जत पे भी हाथ डाला जाएगा। उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन नहीं लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी स्थानीय नेता नहीं लेंगे? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ठेके का पुरजोर विरोध है और यहाँ नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर धर्मशाला अपनी अग्रवाल धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला में हर महीने कोई ना कोई समाज का कार्यक्रम होता रहता है, अच्छे बच्चे सब लोग वहाँ पर आते हैं, अच्छी संस्कृति के लोग आते हैं। इस ठेके के विरोध में अब अगर हम खड़े हुए हैं तो इसलिए खड़े हुए हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है उसको देखा जाए, और इस ठेके का पूर्ण रूप से विरोध है। विरोध सारे इकट्ठे हो गए, करवा दो किते आप इतनी हो ना, आप करवा दो, हम तो तारा गिला हम तो उठाएगा खोखा थारा गिला, चलो देखा कौन एतराज करेगा, दरवाजा देंगे हम, पहले भी आप तक गया था, ये तो आगे खड़े हो, जो डीसी साहब का जाओ भाई, बार क्या दंड देते हमारा 5-7 लाख रुपए मारे लगे वहाँ लग गए, उसके बाद फिर बहुत पता लग गया, आदमी ने तो मिट्टी खड़े करवाने। आप लोग एक काम करो, इकट्ठे सारे इकट्ठे हो गए और डीसी के पास चले, जो भी हमारा समाधान जाए बाबूजी मारता तो कभी नक्शा बनाओ, कभी कुछ करो, फिर उड़ा टेक दे, पहला रोड़ा हो या नहीं था उड़ा मारता कहते हम तो उड़ा टेक लेंगे, ओड़ा मट्टी गिराई, फिर ओड़ा झगड़ा कर दिया, फिर हम दूसरी साइड में टेक करना गए, डीसी साहब के पास गए, उन्हें फिर वापसी यहाँ बता दिया हम काटा जाओ, हम कहाँ जाओ बाबूजी। फिर ये क्या करोगे? अब वो भी बैठ गए, आप भी बैठ गए, जानना फीस की फीस भरी जाओ, हम क्या करें, हम तो वहाँ भी ठीक है, वहाँ अर्चना जी ने कौन देती माना की दिक्कत है, सामने मंदिर है भाजी मारा ओटा ठीक है, ओटा ठीक रहा था, ओटा अर्चना जी परेशान कर रही है, बता हम कहाँ जाओ। अर्चना जी क्या कह रही है? लुगारे मेरी कोठी है, यहाँ से जाओ, हम कहाँ जाओ, धक्का सही है ना। तो 1 मिनट सर की बात बताओ। इनको हमने लोकेशन दी थी और बहुत बढ़िया लोकेशन दे दी थी, वहाँ ना कोई रियायत थी ना कोई मतलब था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से भाई कौन सी क्या राजनीति है इस वार्ड के साथ। राजनीति बता तो रहे हैं ये, राजनीति चलो देखो, हमने तो पता नहीं डीसी साहब के दौरे भी जा लिए, हम सारे न जा लिए, लेकिन वो पता नहीं कुछ न कुछ करवा के मानेंगे यहाँ इस शहर के अंदर। प्रशासन बेलगाम हो रहा है। मैं पार्षद हूँ वार्ड 13 से, मैं डरता नहीं, मुकदमे से डरता, किसी चीज़ से डरता, हम अपने वार्ड के साथ हैं।
वार्ड के साथ हम अन्याय नहीं होने देने के, न गलत होने देने के। भारत माता की अरे इनके साथ देखो इन्होंने देखो ठेकेदारों की भी कोई गलती नहीं है, सरकार ने ठेकेदारों की भी इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने सरकार को रेवेन्यू दे रखे है, अगलों का नुकसान होने लग रहा है इनका। हम फिर भी ना ये भी हमारे भाई हैं, ये भी भाई हैं हमारे, लेकिन इनके साथ गलत हो रहा है। भाई हम बैठेंगे, आए हैं, देखेंगे कोई लोकेशन इनसे दे देंगे, लेकिन यहाँ देखो आप बुद्धिजीवी हो, प्यार प्रेम में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस रोड पे देखो भाई डीसी साहब ने भी, हम देखेंगे भाई सारा सेक्टर इकट्ठा हो जाएगा। डीसी कोई सेक्टर से बड़ा नहीं है, सारे जने इकट्ठे होंगे, इतना कोई नहीं, हम सारे इकट्ठे होंगे, समाधान करके करेंगे हम। हमारा समाधान करते ये कोई बात थोड़ा ही है कि भाई डीसी साहब उन नेताओं की सुनेंगे, पब्लिक की नहीं सुनेंगे, हमारी भी सुननी पड़ेगी, हम भी सुनाओगे, हम रखवाओगे ठेका। अच्छा आप डीसी के पास जाओगे फिर दोबारा? हम नहीं जाते, डीसी अपने आप आओगा, जब ठेका हटाने के नाम का है डीसी हमारे पास भी आओगा। हमको नुमाइंदे नहीं है इस शहर के, इनके साथ जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है हम शहर के, इनके साथ बैठोगे आप? इन्हीं के साथ बैठेंगे, हमारे भाई हैं। सरकार दे रेवेन्यू देने लग रहे हैं, सरकार दे रेवेन्यू देने लग रहे हैं, इनका नुकसान होने लग रहा है। बताओ, हम 18 के सेक्टर में समर्थन में गए थे, वहाँ भी गए थे, नहीं यहाँ भी आओगे वे सारे आओगे। चलो उम्मीद तो ये है कि मतलब आप वो ले रहे हो, बात कह रहे हो, तो आप इनका समाधान उठा करके ही उठना। ठीक है, महीना लग जाए, करके उठेंगे जी, करके उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करके उठेंगे। मुकदमे से 1,500 लग जो मेरे ऊपर। चलो वीडियो शेयर जरूर करें। सेक्टर 24 से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। अब देखना होगा कि ये ठेका जो है कब तक हटेगा। नुकसान दोनों तरफ से है, पब्लिक का भी और ठेकेदार का भी, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। यही मामला तो यहाँ लड़ाई का भी अंदेशा जो है बना रहेगा। तो डीसी साहब से अपील है कि आप खुद हस्तक्षेप इस मामले में करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ करो। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।